हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टॉक। गाइस, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टॉक पर। तो गाइस, आज मैं आपके सामने एक और नया सेशन लेकर आया हूँ। इस सेशन में मैं आपके साथ एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन शेयर करूंगा। तो ये सेशन आपके एसएससी एग्जाम सीएचएसएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, बस आप लोग इस पर रेगुलर बने रहिए और डेली देखिए करिए। तो ये सेशन आज से स्टार्ट हो रहा है। आज इस सेशन का पार्ट 1 में आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फटाफट से अपने सेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं गाइस आज के अपने सेशन में आप सभी के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो गाइस, जो आज का अपना पहला प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है गाइस, पंचमटी वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख भाग भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। आपसे पूछा जा रहा है पंचवटी एक की पार्ट ऑफ द वाल्मीकि रामायण इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। आपको बताना है पंचवटी जो वाल्मीकि रामायण का एक मुख्य भाग था, मुख्य पार्ट था, वो कौन सी भारतीय राज्य में स्थित है? आपको बताना है। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आपको एसएससी का सीएचएसएल का एग्जाम क्रैक करना है, आपकी डेट आ चुकी है। ये अभी 8वें महीने में एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है जो कि अपन 2020 के लिए तो तैयारी कर रहे हैं। तो गाइज, आप सभी लोग रेडी हो जाइए और शानदार तरीके से हमारे इस चैनल पर तैयारी करिए। अभी अपन लोग मॉक टेस्ट भी लेकर आएंगे। तो गाइज, आज से अपन ने शुरू कर दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जीके जीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, जो इसका राइट उत्तर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर पंचवटी है जो कि वाल्मीकि रामायण का एक मुख्य भाग हुआ करता था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2019 की नई केंद्रीय कैबिनेट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पोर्टफोलियो किसको आवंटित किया गया था? आपका पहला ऑप्शन है रामविलास पासवान, दूसरा ऑप्शन नरेंद्र सिंह तोमर, सदानंद गौड़ा और चौथा ऑप्शन है नितिन जयराम गडकरी। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपके पास मात्र 5 सेकंड है, फटाफट से दीजिए इसका उत्तर। तब तक मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। इन द न्यू यूनियन कैबिनेट ऑफ 2019 द पोर्टफोलियो ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज वाज एलोकेटेड टू रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर, सदानंद गौड़ा या फिर नितिन जयराम गडकरी। फटाफट से उसका उत्तर दीजिए। आपको बताना है जो नई केंद्रीय कैबिनेट बनी थी 2019 के अंदर, उसमें जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है वो किसको आवंटित किया गया था? तो गाइस, जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा नितिन जयराम गडकरी जी को प्रोटोपोलियो किसका आवंटित किया गया था? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का, जिसे एमएसएमई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? आपको बताना है महमूद शाह, आलम शाह, खिज्र खान या फिर मुबारक शाह। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपसे पूछा जा रहा है हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सैयद रूलर ऑफ दिल्ली? महमूद शाह, आलम शाह, खिज्र खां या फिर मुबारक शाह। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपको उत्तर देना है। आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाए और आपके जो आने वाले एग्जाम है इसका जो बेनिफिट आपको देखने को खुद ही मिल जाएगा, अगर आप यहाँ पर फटाफट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, वो आपकी आदत बन जाएगी क्वेश्चन को फटाफट अटेम्प्ट करने की। आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, छोड़ना एक भी नहीं है। आपका इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। तो गाइज, इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा खिज्र खान। खिज्र खान सैयद शासक थे, पहले शासक थे किसके? सैयद डायनेस्टी के। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? बिहार, आसाम, उड़ीसा या फिर सिक्किम। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट्स नेपाल फ्रॉम भूटान? बिहार, आसाम, उड़ीसा या फिर सिक्किम। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा भारतीय राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो आपको बताना है फटाफट से। तो गाइस, जो इसका राइट उत्तर होगा सिक्किम एक ऐसा भारतीय राज्य है जो नेपाल को भूटान से अलग करता है। तो आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज्योग्राफी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है? आपको बताना है पैरा बैगनी किरणें या फिर माइक्रोवेव या फिर रेडियो तरंगें या फिर गामा किरणें। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? अल्ट्रावायलेट रेस, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स या फिर गामास रे। आपको बताना है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमारे जो ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सी? अल्ट्रावायलेट रे होगी या फिर माइक्रोवेव्स रे होगी या फिर रेडियो वेव्स होगी या फिर गामा रेज होगी। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। तो गाइस, जो
इसका राइट उत्तर होगा वो होगा गामा किरणें होंगी। उच्चतम आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी होंगी? गामा किरणें जिसे बोलते हैं। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? गामा किरणें या फिर गामास रे। नेक्स्ट क्यों पढ़ रहा हूँ जिसमें आपसे पूछा जा रहा है फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? आपको बताना है हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी। तिग्मांशु धुलिया, राकेश ओम प्रकाश मेहरा या फिर उमंग कुमार या फिर हंसल मेहता। आपको फटाफट से इसका उत्तर देना है। जो एक फिल्म आई थी पीएम नरेंद्र मोदी, जो कि अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, उस फिल्म का नाम था पीएम नरेंद्र मोदी। तो उसके जो डायरेक्टर कौन थे आपको बताना है। तिग्मांशु धुलिया, राकेश ओम प्रकाश मेहरा या फिर उमंग कुमार या फिर हंसल मेहता। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा उमंग कुमार। इसके कौन थे? डायरेक्टर थे या फिर निर्देशक थे। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन 2019 1 लाख के 9 डॉट्स पुरस्कार का विजेता? आपको बताना है हु अमोंग द फॉलोइंग इज द 2019 विनर ऑफ द 1 लाख 9 डॉट्स प्राइज। यूएसडी डॉलर 1 लाख डॉलर 9 डॉट्स एक प्राइज है जो कि दिया जाता है किसके क्षेत्र में? जो कि ऑथर होते हैं उनके क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको बताना है ऑप्शन है शशि थरूर, अनी जेदी, चेतन भगत या फिर अरुंधति रॉय। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। पुरस्कार का नाम है 9 डॉट्स प्राइज। आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 के विनर आपसे पूछा जा रहा है। तो फटाफट से बता दीजिए गाइज इसका जो राइट उत्तर होगा। तो गाइज इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा एनी जेहेदी। एनी जेहेदी ने 2019 का 9 डॉट्स पुरस्कार जीता है। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ जिसमें आपसे पूछा जा रहा है 2018 एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान कौन थी? तो आपको बताना है जब 2018 के अंदर जो एशियन गेम हुए थे उसमें रजत पदक जीता था हमारी कबड्डी की टीम ने। तो आपको बताना है उस टाइम हमारी कबड्डी टीम की भारतीय महिला जो टीम थी उसकी कैप्टन कौन थी? शालिनी पाठक, ऋतु नेगी या फिर मनप्रीत कौर या फिर पायल चौधरी। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। हु वाज द कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम दैट वॉन सिल्वर एट द 2018 एशियन गेम्स? तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा पायल चौधरी। पायल चौधरी 2018 में भारतीय हॉकी महिला टीम की कैप्टन थी और इनके द्वारा रजत पदक जीता गया था। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ 2018 के एशियन गेम्स में भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सादिया ब्रिज भी कहा जाता है जो आसाम और डैश को जोड़ता है। आपको बताना है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर मेघालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द भूपेन हजारिका सेतु आल्सो कॉल्ड ढोला सादिया ब्रिज विच कनेक्टेड आसाम एंड डैश। आपको बताना है आसाम और कौन से भारतीय स्टेट को ये जोड़ता है जिसका नाम भूपेन हजारिका सेतु और उसे एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है ढोला सादिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 स्टार क्वेश्चन है, 100% ये रिपीट होने के चांस है गाइस। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है गाइस, 3 स्टार क्वेश्चन है। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सादिया ब्रिज भी कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ। पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन थे निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे? आपको बताना है गोला फेंकना, तैराकी या फिर स्टीपल चेस या फिर हॉकी। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। पान सिंह तोमर हु वाज ए 7 टाइम नेशनल चैंपियन वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? शॉर्ट पुट, स्विमिंग, स्टेपल चेस या फिर हॉकी। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा स्टेपल चेस से ये जुड़े हुए थे। इस प्रकार की ये दौड़ होती है, आपको ये स्टेप नांगने पड़ते हैं और यहाँ पर बाटर भरा हुआ था होता है। तो ये पान सिंह जो तोमर थे वो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन थे किसके? स्टीपल चेस के। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कोई को ये नहीं पता होता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ। गूगल को किस वर्ष एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था? आपको बताना है 2000 में या फिर 1998 में या फिर 2002 में या फिर 2005 में। फटाफट से इसका जवाब दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। इन विच ईयर वाज गूगल इनकॉर्पोरेटेड एज ए प्राइवेट कंपनी? 2000 या फिर 1998, 2002 या फिर 2005। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा 1998 के अंदर गूगल को एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल
प्रदेश या फिर उत्तराखंड? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद चाइना? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा भारत का जो बॉर्डर शेयर है सबसे ज्यादा कौन से कंट्री के साथ है, तो वो बांग्लादेश के साथ है, तो आपको पता होना चाहिए। और सबसे कम बॉर्डर शेयर अफगानिस्तान के साथ है। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसने 2018 एशियाई खेलों में घुड़सवारी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? राकेश कुमार, आशीष मलिक, फुआद मिर्जा या फिर जितेंद्र सिंह? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपसे पूछा जा रहा है 2018 का जो एशियन गेम्स हुआ था इक्वेस्ट्रीन में या फिर घोड़ा सवारी में किसके द्वारा रजत पदक जीता गया था? राकेश कुमार, आशीष मलिक या फिर फुआद मिर्जा या फिर जितेंद्र सिंह? तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा फुआद मिर्जा के द्वारा रजत पदक जीता गया था 2018 के एशियन गेम्स में घुड़सवारी के क्षेत्र में। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है? संप्रति, गरुड़ शक्ति, खंजर या फिर शक्ति? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया? संप्रति, गरुड़ शक्ति, खंजर या फिर शक्ति? तो गाइस इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा शक्ति। भारत और फ्रांस के बीच एक संयुक्त सेना अभ्यास है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। संप्रति बांग्लादेश के साथ है, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जितनी भी है। खंजर यूएसए के साथ है, आई थिंक गरुड़ शक्ति शायद इंडोनेशिया के। एक बार आप लोग देख लीजिए और कंफर्म कर लीजिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ। नरेंद्र हिरावानी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे? आपको बताना है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फिर बॉक्सिंग? फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वाज नरेंद्र हिरावानी एसोसिएटेड? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फिर बॉक्सिंग? तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा क्रिकेट से नरेंद्र हिरावानी जुड़े हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ। चेल का हिल स्टेशन डैश में स्थित है? आपको बताना है चेल का जो हिल स्टेशन है वो कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर या फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर या फिर मध्य प्रदेश के अंदर? द हिल स्टेशन ऑफ चेल इज लोकेटेड इन डैश? तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर चहल का हिल स्टेशन स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ज्योग्राफी का है। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ। भारत और भूटान के बीच सीमा डैश भारतीय राज्यों से मिलाती है? तो आपको बताना है द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड भूटान एट जॉइंस डैश इंडियन स्टेट? आपको बताना है 5, 2, 3, 4। भारत और भूटान की जो सीमा है वो कितने भारतीय राज्यों से मिलती है, कितने इंडियन स्टेट से मिलती है? तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है और आता रहेगा जीवन भर, तो गाइस इसे याद कर लीजिए। 4 भारतीय राज्यों से भारत और भूटान की बीच के सीमा के राज्यों से मिलाती है। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है? जैवलिन थ्रो, बोट रेसिंग, बॉक्सिंग या फिर लंबी कूद? आपको बताना है विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द टर्म कॉक्स एसोसिएटेड? जैवलिन थ्रो, बोट रेसिंग या फिर बॉक्सिंग या फिर लॉन्ग जंप? तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा बोट रेसिंग से कॉक्स सब जुड़ा हुआ है। आपको पता होना चाहिए। एक दिन में सारे जितने भी टर्म है अलग अलग खेलों से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर एक अलग से क्लास बना दूंगा जल्दी, तो आपको सारे देख लेना, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? धर्मपाल के द्वारा या बिंबासार के द्वारा, अशोक के द्वारा या फिर चंद्रगुप्त के द्वारा? द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाई धर्मपाल, बिंबासार या फिर अशोक या फिर चंद्रगुप्त? तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? नर्मदा, पेरियार, रावी या फिर गोमती? तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा नर्मदा। एक भारत कहाँ की है? भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर ये अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो आपको पता होना चाहिए। थैंक यू क्लास, अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। गाइज आज बहुत जल्दी क्लास को समाप्त करना पड़ा, ज़्यादा आपको समझाया नहीं पाया मैं क्योंकि टाइम नहीं था। कल से आपकी सही तरीके से क्लास हो पाएगी। तो थैंक यू एवरीवन, कल अपन फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। थैंक यू गाइज, रेगुलर बने रहना गाइज अगर आपको अच्छा करना है, अपना आपको सिलेक्शन लेना है तो। एसएससी CHSL का है, बहुत अच्छी जॉब है इसकी गाइज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।